निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का अभियान गांव-गांव तेजी के साथ चलाया जाए। स्टेट कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए मायावती ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन से जुट जाना है। भाजपा पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि यूपी की सत्ताधारी पार्टी की जन विरोधी नीतियों, गलत कार्यकलापों की वजह से चुनाव पर प्रभाव कम होने के उद्देश्य सरकारी मिशनरी दुरुपयोग कर दमनकारी व्यवहार अति गंभीर और चिंताजनक है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और गलत सरकारी नीति से जनता त्रस्त है। बसपा प्रमुख ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सत्ताधारी बीजेपी के दांव और वास्तविकता से अलग हटकर किए जा रहे कार्यों की पोल खोलने का निर्देश दिए हैं। मायावती ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी को समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दांव करे, वास्तविकता ये है ओबीसी आरक्षण, महिला सीटों के आरक्षण समेत शुरू से अंत तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से मैनेज और मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े उद्योग और पूंजीपति और धन्ना सेठों के इशारे पर काम नहीं करती है। वहीं मायावती ने कहा कि मेयर का चुनाव भी यदि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होते तो परिणाम कुछ और होते। उन्होंने कहा कि आगरा और सहारनपुर के मेयर चुनाव में बसपा को घिनौने षड्यंत्र करके हरा दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चुनावी खर्च के लिए पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने को भी न भूलें। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग से खासकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को संविधान और कानून के खिलाफ धर्म की राजनीति में बढ़ते प्रभाव पर प्रभावी अंकुश लगाने की अपील की। बसपा प्रमुख ने स्टेट और फिर उसके बाद मंडल जिलेवार समीक्षा की रिपोर्ट का फीडबैक लिया। बसपा प्रमुख ने स्टेट और फिर उसके बाद मंडल और जिलेवार समीक्षा रिपोर्ट की फीडबैक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यूपी को गरीब और पिछड़ा राज्य को बचाने के लिए बीजेपी मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का अभियान गांव-गांव तेजी के साथ चलाया जाए। स्टेट कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए मायावती ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन से जुट जाना है। भाजपा पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि यूपी की सत्ताधारी पार्टी की जन विरोधी नीतियों, गलत कार्यकलापों की वजह से चुनाव पर प्रभाव कम होने के उद्देश्य सरकारी मिशनरी दुरुपयोग कर दमनकारी व्यवहार अति गंभीर और चिंताजनक है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और गलत सरकारी नीति से जनता त्रस्त है। बसपा प्रमुख ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सत्ताधारी बीजेपी के दांव और वास्तविकता से अलग हटकर किए जा रहे कार्यों की पोल खोलने का निर्देश दिए हैं। मायावती ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी को समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दांव करे, वास्तविकता ये है ओबीसी आरक्षण, महिला सीटों के आरक्षण समेत शुरू से अंत तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से मैनेज और मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े उद्योग और पूंजीपति और धन्ना सेठों के इशारे पर काम नहीं करती है। वहीं मायावती ने कहा कि मेयर का चुनाव भी यदि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होते तो परिणाम कुछ और होते। उन्होंने कहा कि आगरा और सहारनपुर के मेयर चुनाव में बसपा को घिनौने षड्यंत्र करके हरा दिया गया।
उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चुनावी खर्च के लिए पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने को भी न भूलें। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग से खासकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को संविधान और कानून के खिलाफ धर्म की राजनीति में बढ़ते प्रभाव पर प्रभावी अंकुश लगाने की अपील की। बसपा प्रमुख ने स्टेट और फिर उसके बाद मंडल जिलेवार समीक्षा की रिपोर्ट का फीडबैक लिया। बसपा प्रमुख ने स्टेट और फिर उसके बाद मंडल और जिलेवार समीक्षा रिपोर्ट की फीडबैक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यूपी को गरीब और पिछड़ा राज्य को बचाने के लिए बीजेपी मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का अभियान गांव-गांव तेजी के साथ चलाया जाए। स्टेट कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए मायावती ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन से जुट जाना है। भाजपा पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि यूपी की सत्ताधारी पार्टी की जन विरोधी नीतियों, गलत कार्यकलापों की वजह से चुनाव पर प्रभाव कम होने के उद्देश्य सरकारी मिशनरी दुरुपयोग कर दमनकारी व्यवहार अति गंभीर और चिंताजनक है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और गलत सरकारी नीति से जनता त्रस्त है। बसपा प्रमुख ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सत्ताधारी बीजेपी के दांव और वास्तविकता से अलग हटकर किए जा रहे कार्यों की पोल खोलने का निर्देश दिए हैं। मायावती ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी को समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दांव करे, वास्तविकता ये है ओबीसी आरक्षण, महिला सीटों के आरक्षण समेत शुरू से अंत तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से मैनेज और मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े उद्योग और पूंजीपति और धन्ना सेठों के इशारे पर काम नहीं करती है। वहीं मायावती ने कहा कि मेयर का चुनाव भी यदि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होते तो परिणाम कुछ और होते। उन्होंने कहा कि आगरा और सहारनपुर के मेयर चुनाव में बसपा को घिनौने षड्यंत्र करके हरा दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चुनावी खर्च के लिए पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने को भी न भूलें। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि चुनाव आयोग से खासकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को संविधान और कानून के खिलाफ धर्म की राजनीति में बढ़ते प्रभाव पर प्रभावी अंकुश लगाने की अपील की। बसपा प्रमुख ने स्टेट और फिर उसके बाद मंडल जिलेवार समीक्षा की रिपोर्ट का फीडबैक लिया। बसपा प्रमुख ने स्टेट और फिर उसके बाद मंडल और जिलेवार समीक्षा रिपोर्ट की फीडबैक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यूपी को गरीब और पिछड़ा राज्य को बचाने के लिए बीजेपी मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया।